हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी वीकली की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी चैनल पे। अगर किसी ने वॉच नहीं करी हो तो आप चैनल पे विजिट करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के, जैसे हमने निफ्टी में भी किया। और फिर उसके बाद वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा डेली चार्ट का करेंगे, फिर ऑवरली चार्ट पे जाएंगे। फिर हम सबसे पहले ये रिव्यू करेंगे कि हमें लास्ट वीक कैसे ट्रेड किया, और उसके बाद नेक्स्ट वीक के प्राइस एक्शन लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि हमें ट्रेड कहाँ करना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, कैसे। ठीक है, इसमें जो हमारी वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि मैं केवल प्राइस एक्शन बेसिस पे ही सारी एनालिसिस करता हूँ। इसके अंदर किसी भी प्रकार का डेटा, एफआईआई डेटा, डीआईआई डेटा, या फिर ऑप्शन चेन का डेटा, या किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं किया जाता है। प्योर प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइंस। ठीक है, तो जो लोग प्योर प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन सीखना चाहते हैं वो लोग वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सेकेंडली, मैं जो लेवल्स निकालता हूँ, जो मैं ट्रेड इसके अंदर डालता हूँ, वो 1:1 के ट्रेड होते हैं, क्योंकि 1:1 के जो ट्रेड होते हैं उनमें उनके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उस क्योंकि जितना हायर रिस्क लेंगे उतना ही हायर रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, और जो लोग सोचते हैं कि 1:2, 1:5, 1:10 निकल जाए, तो फ्रेंड देखिए, वो माइथ होता है। उसकी वजह से ट्रेडिंग बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो कभी भी 1:1 से ऊपर मत जाइए मार्केट के अंदर। ठीक है, और अपनी ऐसा मजबूत पकड़ रखिए बाजार में कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ट्रेड की, सक्सेस की, वो ज्यादा हो। आप कम से कम 90% के आसपास तो प्रॉफिट जरूर बनाए भाई। 5-10% अगर कोई ट्रेड नहीं चला तो नहीं चला, वो एक अलग बात हो गई। अदरवाइज आपको 90% आपके ट्रेड चलने चाहिए। तो वो कैसे चलेंगे? जब आप राइट मेथड यूज करोगे। राइट मेथड क्या होता है? ओनली द प्राइस एक्शन, रेस्ट ऑल इज माइट, वो और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये लेवल है, अब मैं दोबारा से इसको बना रहा हूं, दिस लेवल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था 48,600 के ऊपर, इस महीने नीचे गया, इवन 47,000 के आसपास भी गया, फिर से ऊपर आके क्लोज हो गया। ठीक है, एक रेंज बाउंड मार्केट दिखा रही है, लेकिन इसके ऊपर जो जब तक ट्रेड कर रहा है, हमें क्या बता रहा है बाजार? कि शॉर्ट मत मारिए, जब इसके नीचे आ जाएगा तब देखें। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम लोग मंथली चार्ट से क्या समझ पा रहे हैं? ट्रेंड बुलिश है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंजशन जोन है, जो कि हमारे को ये साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार नीचे क्यों आया था, बाजार क्यों साइडवेज हो गया। क्योंकि टेक्निकली हम ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुके हैं, और बाजार इसे निकलने से पहले कंसोलिडेट करना चाह रहा है, जिससे कि जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो फिर वो स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, या फिर बाजार को रिवर्सल सिग्नल भी दे रहा है, तो फिर उसके लिए बाजार को ये जो 2 महीने की रेंज है जो अभी तक बन गई है, 1.5-2 महीने की रेंज, इसको ब्रेक करके नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। वीकली चार्ट पे अब हम मूव करते हैं। हमें एक चीज समझ में आ रही होगी, दिख रही होगी यहाँ पे आपको फ्रेंड्स, की 48,660-70 के ऊपर जो है बाजार निकला है। निकला, लेकिन वहां पे वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो बाजार ने नीचे एक रिवर्सल कैंडल दी। अभी हो सकता है कि ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल 48,650-60 तक जाए, वो एक रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद अगर रिवर्सल कैंडल बनती है तो फिर उसकी एक फॉलो अप कैंडल भी बन सकती है। ठीक है, या फिर ये बाजार ने केवल पुल बैक दिया है तो ये यहां से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि पैटर्न का ब्रेकआउट देके उसे फेल किया गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है रीटेस्ट की। ठीक है, लेकिन मैं बायसनेस नहीं रखूंगा। हम जो भी ट्रेड करेंगे लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, कोई लोग इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करते हैं, कोई लोग लेवल्स के बेस पे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन वाले लोग लेवल्स के बेस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेवल स्टेप्स पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलती है टू गो ऑफ द ट्रेंड। अब देखिए, ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पर ये एक रिस्की जोन है। बुल्स को 48,660, 760, 640, 660 के ऊपर ही लॉन्ग पोजीशन में जाना चाहिए। दैट इज अ सिग्नल। अब नेक्स्ट वीक जाएगा नहीं जाएगा, उसके लिए थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। क्या कोई बीच का ऐसा लेवल है जहां से भी बाजार घूम सकता है, या फिर जिसके ऊपर जाए तो हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? तो फ्रेंड देखिए, ये फिबोनाची लगा हुआ है,
और ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये जोन क्या बता रहा है कि भाई 48,400 के ऊपर जाने में इसने दिक्कत क्रिएट करी थी। अब की बार 48,400 के ऊपर निकलता है तो फिर उसे और ऊपर जाना चाहिए, ये डेली चार्ट ये बता रहा है। ठीक है, या फिर अगर बाजार को घूमना है तो 48,400 के आसपास जाके इसे नीचे आके साइडवेज हो जाना चाहिए, मे बी ड्यू टू द इलेक्शन। ठीक है, राइट। वैसे प्योर बाइडेक्स मार्केट इज ऑन, अभी तक कोई रिवर्सल सिग्नल मिला नहीं है, राइट। अब कोई लोग बोल सकते हैं जो टेक्निकल चार्ट को ज़्यादा देखते हैं कि भाई यहाँ पे टॉप बना, फिर वो पुल बैक दिया, तो तो ये पुल बैक जो है एक ठीक है कि प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को फेल जरूर किया लेकिन हायर बॉटम बना, तो इस तरीके से ये भी ब्रेकआउट दिया, ये पुल बैक जो है हायर बॉटम है, फिर से इस तरीके से जा सकता है। ठीक है, ये उनके लिए आंसर है, राइट, जो कि ये समझ रहे हैं कि टॉप बन गया। तो टॉप बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है उसके लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीकली चार्ट मंथली चार्ट के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकता, राइट। मुझे उसके लिए बड़ा टाइम फ्रेम नहीं, छोटा टाइम फ्रेम चाहिए। अब देखिए हम ओवरली चार्ट पर आ गए, एक इनवर्स एच एंड एस टाइप पैटर्न जो है बनता है यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब इनवर्स एच एंड एस टाइप पैटर्न में होता क्या है, आई टेल यू फ्रेंड्स, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इस रेंज का टारगेट बनता है। ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। ब्रेकआउट मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमें देखना है, और ब्रेकआउट कहाँ से मिलेगा वो भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, सब चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले लास्ट वीक हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था उसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, लास्ट वीक हमारा कब स्टार्ट हुआ था, कैलेंडर में 13th को। अब 13th पे लोएस्ट बिल्कुल हमारी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर पहुंच जाइए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक ब्रेक हो गई थी और यहाँ पे लोगों ने प्रोबेबली शॉर्ट मारा होगा। ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर दिए। ठीक, लोगों ने प्रोबेबली यहाँ पे शॉर्ट मारा होगा, लेकिन ये शॉर्ट बनता नहीं था। रीजन इज वेरी सिंपल, कि जब भी कोई एक कैंडल ब्रेकडाउन देती है, खासकर ओवरली कैंडल पे आप फोकस कर रहे हो, तो यू नीड अ फॉलो अप। ठीक, अब मैं देखिए 30 मिनट चार्ट पे जो लोग ट्रेड करते हैं मुझे कई बार कहते हैं 30 मिनट चार्ट पे क्यों नहीं काम करें हम, तो आप देख लीजिए 30 मिनट चार्ट पे ये बना यहाँ पे, और यहाँ लास्ट 3 कैंडल देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट एक्यूमुलेट करेंगे और मारे जाएंगे। ठीक, तो ओवरली चार्ट को फोकस कीजिए, ओवरली चार्ट के हिसाब से ओवरली क्लोजिंग पे फोकस कीजिए। ठीक है, राइट। मैं इसलिए, मुझे कई लोग बोलते हैं 30 मिनट पे करेंगे हम, ओवरली चार्ट पे नहीं करेंगे, तो ठीक है, मैंने आपको दिखाया रिवर्सल के वक्त में ट्रैप कर लेता है। ठीक, और कुछ नहीं होता, जो आपने ऊपर कमाया होता है वो सब ले जाता है। तो स्टैंडर्ड जो टाइम फ्रेम्स है उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, अब ओवरली चार्ट पे देखिए ये एक रिवर्सल कैंडल बनी है नीचे पहले, ठीक है, फिर दूसरी बनी, फिर ये तीसरी बनी। अभी जो तीसरी बनी है इसने जो ब्रेक डाउन है उसको फेल कर दिया। जो ये रेंज ब्रेक डाउन था 47,300 के नीचे, उसको ब्रेक किया, लो बनाया 47,300 का, क्लोजिंग दी 47,470 पे। अब 47,470 पे लॉन्ग कर रहे हो, लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 500 पॉइंट तक का ट्रेड ले रहे, स्टॉप लॉस ले रहे हो, 500 पॉइंट का टारगेट बनता है, 48,000 के आसपास तक का ट्रेड बन जाता है। 48,000 कहाँ लगा दिया बाजार ने, 47,960 बनता था, 47,960 तो बुधवार 9:15 लगा दिया। उसके बाद बाजार ने फिर ये पुल बैक दिया, देखिए 1:1 के बाद खूबसूरत पुल बैक दिया, फिर ये जो इस रेंज का पूरा ब्रेकआउट दिया, कब दिया है, गुरुवार 2:15 दिया। गुरुवार 2:15 47,970 लगाया, यहाँ नीचे आप 580 के नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। क्यों बनता है 580 के नीचे का, देखिए यहाँ इसके नीचे ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, उसे फेल किया गया, तो 47,580 के नीचे जाएगा तो भैया वीक हो गया। अब मैं पूरा इतनी बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस तो नहीं लगा सकता, तो मैंने 47,600 का स्टॉप लॉस लगाया, और 370 पॉइंट तक का मेरा ट्रेड, मेरा स्टॉप लॉस बना, 370 पॉइंट तक का मेरा टारगेट बना। अब मेरा 48,230-40 तक का टारगेट बन जाता है। ठीक है, 48,230 का हाई लगा दिया बाजार में, 48,230। अब ये कब लगाया है, 9:15 शनिवार को जाके टारगेट अचीव किया, राइट। ठीक है, क्योंकि इस बार शनिवार तक का वीक था, राइट। तो बाजार ने अपना ये टारगेट अचीव कर लिया। अब बाजार ने टारगेट अचीव कर लिया, बाजार नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, देखिए अगर ये रेंज ब्रेकआउट देता है 48,250 के ऊपर, पहला सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1, क्लोजिंग दे दी। ठीक है,
टारगेट क्या बनता है 420 से 480। अब दिस इज द पॉसिबिलिटी कि वो पहले ओवर में ही जाके टारगेट अचीव कर ले, तो भैया मेरे लिए लॉन्ग कब बनेगा, अब मैं 580 के ऊपर जाएगा तभी लॉन्ग बनाऊंगा, अगर वो डायरेक्ट जाता है तो। मेरा क्या टारगेट बनेगा 48,800 और फिर 49,700, 49,090। अगर वो नीचे आता है, यहां तक आता है 48,100 तक, मैं फिर लॉन्ग एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा, नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है, और लॉन्ग पे जाऊंगा 49,100 तक के आसपास के टारगेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न का टारगेट है, ये जो पैटर्न है जो ब्रेक होगा उसका टारगेट ही इतना बनेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, मैं कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 47,350 तक का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 48,300 के आसपास उठाऊंगा, और 49,300 तक का मेरा टारगेट बन रहा है अगर बनता है तो। और मुझे अगर ये यहाँ मिल गया 48,100 के आसपास, तो मेरे को 48,100 के आसपास बनता है 47,350 तक का, और मैं 750 पॉइंट तक के लिए ट्रेड लूंगा। तो मैं कितना लूंगा, 48,900 से 49,000 तक का ट्रेड लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, मैंने ये जो लेवल दिए हैं ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे, आपको इसी बीच में 1:1 का ट्रेड बना के प्रॉफिट बुक। नंबर 2, बड़ा गैप अप खुलता है और एकदम से रिवर्सल कैंडल बनती है और वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ठीक है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है, बाजार फिर नीचे आ जाता है, तो फिर उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा सेम वही टारगेट बनेगा नीचे का। अब नीचे का सपोर्ट कहाँ आता है, 47,950 के आसपास सपोर्ट बनता है सबसे पहला। ठीक है, आप ऊपर अगर जाके स्टॉप लॉस लगाएंगे अच्छी बात है, स्टॉप लॉस लगाइएगा 47,950 का ध्यान रखिएगा। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग होती है तो बड़ा अच्छा ट्रेड बनेगा। पहला टारगेट आएगा 47,730, दूसरा टारगेट आएगा 47,440 से 340 तक का। ठीक है, 1:1 ले लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, अंडरस्टूड कि भाई रेंज ब्रेकडाउन हो गई, फेल हो गया ट्रेड, कोई बात नहीं, मेरे को उस हिसाब से काम करना है जिस हिसाब से मार्केट जा रही है। मैं बुल नहीं हूँ ना मैं बियर हूँ, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगी मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला हूँ, मुझे क्या मतलब। आप प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो यस ब्रेकआउट मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी हाई है, अदरवाइज बाजार ने ये एग्जैक्ट करना है, इलेक्शन का वेट करना है, मुझे क्या टेंशन है। बाजार साइडवेज है तो बाजार ब्रेकआउट देके नीचे भी तो आ सकता है। तो इतना अच्छा बाजार थोड़ी चल रहा है इस वक्त इलेक्शन से पहले कि मतलब बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा तो फाड़ के रख देगा, नीचे जाएगा तो जी बस 1,000 2,000 पॉइंट गिर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों साइड के ट्रेड में। ठीक, और ऑप्शन की प्राइसिंग बहुत हाई है क्योंकि इंडिया विक्स बहुत हाई चल रहा है, और किसी भी तरीके का एडवर्स मूवमेंट आपकी पोजीशन में आपको अच्छे खासे लॉस में ला सकता है, इसलिए लेवल्स के ऊपर प्योर फोकस करके चलिएगा। ठीक, अगर जिनको ऑप्शन बाइंग में डर लगता हो तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि ऑप्शन सेलिंग उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जब इंडिया विक्स हाई होता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और कंटिन्यू वॉच कीजिए। ठीक है, निफ्टी की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीक इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।